Hi guys, this is Sai Ketan Rao here and you're watching me on Filmy Beat। जब भी कहीं भी बाहर जाता हूँ मार्केट में शॉपिंग के लिए तो लोग मुझे उस कैरेक्टर के हिसाब से ही जानते हैं। मैं चाहता हूँ कि इस बार वो लोग मुझे मेरे नाम से पुकारें कि मेरा नाम साई केतन राव। बिग बॉस की एक अलग ही ऑडियंस है, बहुत बड़ी ऑडियंस है, इतने सालों से आ रही है, तो मैं उनसे भी मैं मिलना चाहता हूँ। टीवी भी अब रिस्की ही हो चुका है एक तरीके से। मैंने उसके बारे में तो बिल्कुल नहीं सोचा कि टीवी मेरे लिए रिस्की हो रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि बिग बॉस शिवांगी को एक पॉइंट पे अप्रोच करेंगे, वो आएंगे ताकि थोड़ा और चाहे वो आपकी दोस्ती हो चाहे कुछ भी हो, बट वो फॉर्मेट और इंटरेस्टिंग लगे। मैंने और शिवांगी ने इस बार बिल्कुल डिस्कशन नहीं किया। आई विल बी हैप्पी आई विल बी हैप्पी टू मीट हर अगेन ऑन स्क्रीन। करण इज अ गुड प्लेयर। करण कुंद्रा उन्होंने बहुत अच्छा गेम खेला इन बिग बॉस। सिद्धार्थ शुक्ला जी, उन्होंने बहुत अच्छा गेम खेला। ओटीटी में फुकरा इंसान, ही हैज डन अ गुड जॉब जी। अब he has handled situations well. Hi guys, this is Kinnari Singh and a warm welcome to Filmy Beat। आज हमारे साथ है साई केतन राव, जो टेलीविजन में एक बहुत ही मशहूर नाम है इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग पॉपुलैरिटी, एंड आप जा रहे हैं बिग बॉस OTT 3 में। तो बहुत बहुत बधाई है उसके लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो साई, जैसे मैंने आपको पहले ही कहा था, जब मुझे कंफर्म पता चला कि अच्छा आप जा रहे हो, जितनी भी मेरी आपसे कॉन्वर्जेशन हुई है थ्रू आउट आपके जितने भी शोज में, यू आर अ थरो जेंटलमैन। तहजीब से बात करना, नो नॉनसेंस, नो ड्रामा। एंड आई थिंक शायद जब आपके फैंस को या और भी धीरे धीरे पता चलेगा दैट आप गए हो, थोड़ा सरप्राइजिंग तो रहेगा सबके लिए। सो व्हाट वाज द रीजन कि आपने बिग बॉस OTT 3 को हाँ बोला? मैंने ना जितने कैरेक्टर्स किए हैं आज तक, तो ढेर सारा प्यार मिला मुझे। और मैं जब भी कहीं भी बाहर जाता हूँ मार्केट में शॉपिंग के लिए, तो लोग मुझे उस कैरेक्टर के हिसाब से ही जानते हैं। दे डोंट नो माई नेम ऑल्सो, लेकिन दे नो माई कैरेक्टर नेम्स। तो मैं चाहता हूँ कि इस बार वो लोग मुझे मेरे नाम से पुकारें कि मेरा नाम साई केतन राव। सो दैट्स एक रीज़न है। और उसके साथ साथ ना मेरी जो पर्सनैलिटी है, इट्स अ वेरी, मैं कह नहीं पाऊंगा कि ये इंट्रोवर्ट है या एक्सट्रोवर्ट है या दोनों के बीच में है। लेकिन मैं डरता हूँ कैमरा के सामने आने के लिए। अभी आप सोचोगे कि भाई तुम एक्टर हो, तुम कैमरा के सामने आने से कैसे डरते हो? मैं अपनी खुद की पर्सनालिटी को सामने लेकर आने से डरता हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं मैं कैसे रिएक्ट करूंगा। मुझे पता नहीं, मैं ये बचपन से मेरा। जी। जब मैं कैमरा के सामने आता हूँ एक कैरेक्टर को लेकर, तो कैरेक्टर की इंडिपेंडेंसी होती है मेरी। मैं अपने लाइनों के साथ खेल लेता हूँ, मैं इमोशन, मूड, ड्रामा, सीन के हिसाब से मैं करता हूँ। लेकिन जब मैं अपने खुद को लेकर आऊँगा, मुझे पता नहीं मैं कैसे रिएक्ट करूँगा। और मैं चाहता हूँ कि लोग मेरी भी पर्सनालिटी जाने। शायद मैं बोरिंग हूँ तो बोरिंग हूँ शायद मैं एग्रेसिव हूँ तो एग्रेसिव हूँ, शायद मैं मतलब एकदम हंसता खेलता इंसान हूँ, जोवियल इंसान हूँ, जोवियल इंसान हूँ। बट दे शुड नो मी एज अ पर्सनालिटी ऑल्सो। और उसके साथ साथ मतलब बिग बॉस की एक अलग ही ऑडियंस है, बहुत बड़ी ऑडियंस है, इतने सालों से आ रही है। तो जितने कैरेक्टर्स मैंने प्ले किए, टीवी के लिए हो, वेब सीरीज के लिए हो, तो टीवी की अपनी एक ऑडियंस है जो रियलिटी शोज नहीं देखती, लेकिन रियलिटी शो की बहुत बड़ी ऑडियंस है जी। तो मैं उनसे भी मैं मिलना चाहता हूँ। राइट। जैसे अब नहीं है, इनिशियली कैसा परसेप्शन था कि बिग बॉस जैसा रियलिटी शो करना थोड़ा रिस्की होता है, बट अब मुझे ऐसा लगता है कि टेलीविजन भी रिस्की हो चुका है। इन द सेंस वी ऑल नो कि अच्छे शोज हो या बुरे शोज हो, कंटिन्यूटी लॉन्गिविटी कुछ है ही नहीं उसकी। आई डोंट नो, बट ये भी क्या एक रीजन था ये सोचने का कि क्यों ना हम रियलिटी शो एक्सप्लोर करें और एक नई ऑडियंस बनाए, क्योंकि टीवी भी अब रिस्की ही हो चुका है एक तरीके से। मैंने उसके बारे में तो बिल्कुल नहीं सोचा कि टीवी मेरे लिए रिस्की हो रहा है, या एक शो 3 महीने में 4 महीने में ऑफर हो रहा है तो मुझे रियलिटी शो करना चाहिए। मैंने उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। क्योंकि हर टीवी शो की कहानी पर कहीं तो रुकनी है। मे बी वो शायद 3 महीने हो, 6 महीने हो, या 3 साल हो, 4 साल हो। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन दी, इट्स अ कोलैबोरेटिव बिजनेस। जब एक टीवी शो चल रहा है या कोई भी एक्टिंग शो चल रहा है, फिक्शन शो चल रहा है, इट्स अ कोलैबोरेटिव बिजनेस। डायरेक्टर है, राइटर्स है, एक्टर्स है, इसलिए आई डोंट हैव एनी कमेंट्स ऑन दैट। एंड रियलिटी शो इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम, उसकी एक अलग ऑडियंस होती है जी जी। बट साई, मुझे एक और बात बताइए, मोस्टली बिग बॉस जैसे रियलिटी शो में थोड़े कंट्रोवर्शियल, थोड़े क्या आई थिंक
80% मेकर्स यही चाहते हैं कि हम्म, कंट्रोवर्शियल आए, एंड इसलिए जब हम उन्हें झगड़ा करते हुए देखते हैं या उनका एक नेगेटिव साइड देखते हैं ना, तो व्यूअर्स बहुत सरप्राइज नहीं होते हैं, ठीक है। हम्म, बट वहीं पे जब एक एक्टर आते हैं, ठीक है, हाँ स्पेशली आप जैसे एक्टर, जैसे मैंने कहा आपकी एक बहुत ही पॉजिटिव सी और बहुत ही ब्राइट जो है इमेज है। ऑफ कोर्स वहाँ एक ऐसे सिचुएशन आएंगे जहाँ पे शायद आपको भी नहीं पता होगा, आप ऐसा रिएक्ट करेंगे बिकॉज सिचुएशन ही ऐसे बनते हैं, आप यस शायद बहुत अग्रेसिव हो जाएंगे, आप शायद नेगेटिव चीज नहीं कर रहे होंगे, बट वो पोर्ट्रे किसी कुछ लोगों को तो उस तरह से होगी। तो कहीं ना कहीं आपने सोचा कि कहीं मेरे इमेज पे भी हल्का सा वो असर पड़ सकता है। देखिए, जितना बड़ा पर्सनालिटी हो, जी। इट्स नॉट ओनली मी, जी। बड़े से बड़ा पर्सनालिटी भी हम्म। अगर ऐसे एक रियलिटी शो में आता है हम्म। तो हर इंसान का डार्क साइड होता ही है। हम्म। यू नेवर हैव अ पॉजिटिव साइड ऑलवेज, हम्म। क्योंकि इट्स नॉट डार्क साइड, इट्स कीपिंग, मतलब अगर तुम्हें कुछ सही लग रहा है तो सही लग रहा है, जी। जी। और तुम अपने पॉइंट को तुम साबित कर रहे हो, तुम अपने मुद्दे पर बात कर रहे हो, यू आर हम्म। स्टैंडिंग ऑन योर फीट हम्म। फॉर दैट पॉइंट्स। हम्म। तो अगर वहाँ सही है तो सही है, हम्म। दैट्स इट। लेकिन ट्रोलिंग और ये सब को लेके कितने आप ट्रोलिंग बहुत होती है, इट्स नॉट हम्म। ओनली कि सिर्फ रियलिटी शो में होती है। हम्म। जो मैं कैरेक्टर्स मैंने प्ले किए, जितने सारे बट शोज नहीं, मैंने मैं किए सिर्फ हैं, इसमें कटिंग इसलिए करना चाहूंगी क्योंकि जब बिग बॉस को लेके ट्रोलिंग होती है, हाँ देयर आर लॉट ऑफ सेलिब्रिटी, आई गिव यू द नेम आल्सो, लाइक जैस्मिन बसीन एंड, बट जिन्होंने हम्म, लिटरली पता है घर से निकल के थेरेपी तक ली है, वो इतनी ज्यादा हद तक होती है। हम्म, तो उस चीज को लेके भगवान करे ना हो, बट आई एम जस्ट सेइंग यू, उस चीज को हाँ लेके आप कितने तैयार हो? उसके लिए मैं बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। उसके लिए मुझे, एंड इनफैक्ट इतना अगर ट्रोलिंग हो रहा है तो मुझे ना अभी ट्रोलिंग, क्रिटिसिज्म, ये हाँ। सब जितना भी होता है ऑनलाइन सोशल मीडिया में, हाँ। मुझे तो आदत हो गई है, सो आई जस्ट टेक इट स्पोर्टिवली, ओके। और मैं अपना काम करता हूँ, मैं अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ता हूँ। जी। ओके। That's it. मेरा आखिरी दो सवाल है Sure. आपसे। जैसे कि हम सब जानते हैं बिग बॉस एक बार शुरू भी हो जाता है, कुछ ना कुछ करता रहता है ताकि फॉर्मेट और इंटरेस्टिंग बने, हम्म, नाउ वी ऑल नो कि इंडस्ट्री की अगर बात करें तो शिवांगी आपकी बहुत अच्छी दोस्त है, देयर वर सर्टेन रूमर्स आल्सो, ओके, दैट यू हम्म, पीपल आर डेटिंग, व्हिच यू डिनाइड, ओके। बट आपको ऐसा लगता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि बिग बॉस शिवांगी को एक पॉइंट पे अप्रोच करेंगे, वो आएंगी ताकि थोड़ा और चाहे वो आपकी दोस्ती हो चाहे कुछ भी हाँ हो, बट वो फॉर्मेट और इंटरेस्टिंग लगे, जो हुआ है पास्ट में, तो मैं उस पर पूछ रही हूँ, क्या आपने और शिवांगी ने इन बातों पे डिस्कशन किया है? मैंने और शिवांगी ने इस बार पर बिल्कुल डिस्कशन नहीं किया है। जी। लेकिन अगर कल कभी अगर सच में ऐसा हो तो आई विल बी हैप्पी, आई विल बी हैप्पी टू मीट हर अगेन ऑन स्क्रीन। राइट, राइट, राइट। अच्छा, बिग बॉस ओटीटी फॉर्मेट और बिग बॉस 18 फॉर्मेट में आपके फेवरेट कौन है? आई अंडरस्टैंड मे बी आपने कभी शायद पूरा फॉलो नहीं पूरा किया फॉलो होगा, नहीं किया बट है कौन है आपके फेवरेट रहे हैं जिनका मैंने। गेम या करण इज अ गुड प्लेयर, करण हो करण कुंद्रा, कुंद्रा? करण ओके, कुंद्रा, ओके। उन्होंने बहुत अच्छा गेम खेला हम्म। है इन बिग बॉस, जी। एंड इवन तेजस्वी, देन सिद्धार्थ शुक्ला, जी। उन्होंने बहुत अच्छा गेम खेला। ओके, एंड ओटीटी फॉर्मेट में कोई है? ओटीटी में फुकरा इंसान, ही हैज डन अ गुड जॉब। जी। अब ही हैज हैंडल्ड सिचुएशंस वेल। राइट। मैं मुझे मतलब जितना मैंने उसको देखा है, हम्म। उसने जैसे जिसके जैसे जैसे बात किया है सबसे, तो मुझे हम्म। ऐसा लग रहा है कि उसने हैंडल अच्छे से किया है। हम्म। ऑफ कोर्स उसने वो भी एग्रेसिव था कई कई बार, हाँ, हाँ। तो एग्रेसिव होना भी पड़ता है क्योंकि यू हैव टू स्टैंड ऑन योर पॉइंट। लेकिन क्योंकि कोई अगर चार लोग अगर तुम्हें बोलेंगे कि तुम गलत हो, तुम एक्चुअली खुद को बोलते हो कि हाँ मैं गलत हूँ, मुझ में हाँ। कुछ कमी है, हाँ। बट वो इंसान वो ऐसा बोल रहा था कि मुझ में कमी नहीं है, शायद तुम जी। गलत इंसान को तुम चुन रहे हो कि वो गलत जी। 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 तो ही वॉज अ गुड प्लेयर राइट, देन। राइट। ठीक है, फैंस को जाते जाते सिर्फ ये बताइए कि अगर आपने वहां झगड़ा भी कर दिया, गाली देंगे? आपको लगता है मतलब उस सिचुएशन तक बात जा मैं ना सकती है? एक गाली पर भरोसा नहीं रखता, गाली पर ना तुम्हारा सिर्फ वो फ्रस्ट्रेशन, तुम्हारा हाँ, ऑफ इमोशन कोर्स। निकलता है, हाँ। लेकिन वो हल नहीं निकलता। अच्छा। जो सिचुएशन तुम्हारा चल रहा है अंदर, जिस हालात से तुम गुजर रहे हो, तो उसका हल नहीं निकलेगा, बस तुम्हारा इमोशन निकल जाएगा, गुस्सा राइट, निकल जाएगा तुम्हारा। राइट। मैं गाली पर भरोसा नहीं रखता। ठीक है, और लव एंगल क्या शिवांगी को जाने दीजिए, बट जो हाँ। घर में ऑलरेडी होंगे, हम्म। डू यू थिंक आप गेम के लिए लव एंगल करेंगे या फिर फिर नहीं? गेम के लिए मैं लव एंगल नहीं करूंगा, क्योंकि जो लव, ये प्यार जो शब्द है ना, हम्म। बहुत, उसको बहुत मैं मायने रखता हूँ, उसको बहुत वैल्यू देता हूँ हम्म। मैं ऐसे चीज़ों के लिए तो मैं बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करूँगा। चलिए, चलिए, साई ऑल द बेस्ट बिग बॉस ओटीटी 3 के लिए। आई रियली होप कि आप वहाँ पे जो भी आपकी जर्नी रही बहुत खूबसूरत रहे, बहुत सारी ऑडियंस आपके साथ अटैच हो। आप हम्म। फैंस को क्या बोलना चाहोगे? बस आपने जैसे प्यार मुझे मेरे निभाए कैरेक्टर्स को दिया है, तो वैसा प्यार मुझे बिग बॉस के अंदर देना। ढेर सारे सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे, ब्लेसिंग्स और वोट्स की ज़रूरत है, और मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग करोगे। सो करते रहना। आई लव यू ऑल। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू।